नमस्कार, आप देख रहे हैं AR के न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने बताया कि एमपी में संगठन मजबूत करने आई यूथ कांग्रेस का युवाओं पर फोकस रहेगा और साथ ही यंग ब्रिगेड को जोड़ेगी पार्टी। मितेंद्र सिंह ने कहा, पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। पीसीसी दफ्तर में 8 से 2 दिनों तक चलेगा मंथन। युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करूंगा। बड़े शहरों में टारगेट सेट करके युवाओं को जोड़ने की चलेगी मुहिम। लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। जी देखिए भैया, बैठक की रणनीति है कि मैं अभी तक युवा से मिला नहीं था। मेरे कई भाई मुझे लोकसभा में प्रचार के दौरान टकराए थे, पर हम लोगों की बैठ के वार्तालाप नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग सब लोग काम में व्यस्त हैं। तो आज की बैठक में मैं हर युवा से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनका क्या टैलेंट है। क्योंकि क्या है कि हम बिना टैलेंट के आधार पर लोगों को काम बांट देते हैं, पर उनसे कभी ये जानते नहीं है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। तो हर एक व्यक्ति से उसका पोटेंशियल, उसका टैलेंट, उसके आधार पर कि आपका मन फील्ड वर्क में है, आपका मन मैनेजमेंट में है, आपका टीम बिल्डिंग में है, आपका कोऑर्डिनेशन में है। तो ये विस्तार रूप से सारी चीजों को लिखकर, सभी को जानकर एक नई योजना के तहत, नए तरीके के तहत हम एक यूथ कांग्रेस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं कि क्या कमियां हैं और क्या कमियां हमें सुधारने की जरूरत है, और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको फेस किए जाते हैं। बिल्कुल पूरी बदलेगी, बिल्कुल एक नई बॉडी तैयार करेंगे। अध्यक्ष जी ने एक बात कही है, सीएलपी लीडर जी ने कहा कि याद रखना, काम करने वाले की जगह होनी चाहिए। कि अक्सर हम काम करने वाले को पीछे छोड़ देते हैं। अगर काम करने वाले को उसका उचित स्थान दिया जाएगा तो पार्टी और मजबूत होगी। तो मेरा प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो काम करने वाले हमारे नीचे, हम लोग कभी कभी हम ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरा यह मानना है ग्राउंड पे पहुंच के वो सभी काम करने वाले नए युवाओं को लेकर आऊं जो पार्टी की एक शक्ति बने और एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करें। देखिए भैया, घोटाले तो बहुत सामने आए हैं, युवा का नुकसान ही हुआ है, भला वो व्यापम हो, भला वो सिंगस्त हो। मेरा ये मानना है जितने घोटाला भाजपा सरकार में इस 23 साल में हुए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार में किसी राज्य में हुए होंगे। और आने वाले समय में आपको उन घोटाले के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ एक नई युवा, एक क्रांति के साथ, एक हल्ला बोल के साथ रोडों पे दिखाई देगी। हमेशा है, हर एक व्यक्ति। कल भी हम लोगों ने कहा, बुरहानपुर में जो 7 साल की बच्ची के साथ हुआ है, हमने उसमें भी कहा कि अगर जल्दी से एक्शन नहीं हुआ तो बुरहानपुर में हम बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि न्याय की आवाज एक यूथ उठाएगा और हमारा प्रयास है जहां न्याय हो रहे हैं वहां हम अपनी आवाज उठाने का काम करें। ये तो लोकसभा का क्वेश्चन था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है, जिसका स्वार्थ है वो जाइए, जो निस्वार्थ है वो पार्टी में बना रहेगा। और स्वार्थ वाले को तो घर वाले भी नहीं रोक पाते हैं। भाई भाई में भी स्वार्थ आ जाता है तो वो अपनी जमीन का हिस्सा बांट लेता है। तो ये तो परिवार है, जिसमें स्वार्थ आएगा वो जाएगा, और जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा वो पार्टी में रुक के काम करेगा। जी, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।